नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे 4 मेरुदंड मुद्राओं के बारे में। यह मुद्राएं हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको इम्पैक्ट करती हैं और क्योर करती हैं हमारी बैक पेन को, सायाटिका पेन को या लंबर पेन को। लंबर यानी कि लोअर बैक की जितनी भी पेन होती है उनको सॉल्व करने में यह 4 मुद्राएं बहुत ही प्रभावकारी हैं। इसके अलावा ये जो मुद्राएं हैं वो एनर्जाइज करेंगी आपकी आंखों को, कानों को और आपके मस्तिष्क को, और वो इन्विगोरेट कर देंगी आपके हृदय, लंग्स यानी फेफड़े, लिवर और पेनक्रियास को भी। बट दोस्तों, बिफोर वी प्रोसीड अहेड, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर एंड लाइक ऑल आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सबसे पहले देखते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर और उसके विभिन्न भाग। जो सबसे पहला भाग है उसे कहते हैं सर्विकल कर्व। इसके अंदर 7 वर्टिब्रेज यानी कि 7 डिस्क्स होती हैं और उन डिस्क्स को कहते हैं C1, C2, C3 और इस तरीके से C7 यानी कि C7 तक। सर्विकल कर्व के बाद का जो हिस्सा है, उसके जो नीचे का हिस्सा है, उसको कहते हैं थोरैसिक कर्व और इसके अंदर 12 डिस्क या 12 वर्टिब्रे होती हैं जिन्हें कहते हैं T1, T2, T3 ऐसे करके T12 तक। थोरैसिक कर्व के नीचे वाला जो कर्व या एरिया है उसे कहते हैं लंबर कर्व और इसके अंदर आने वाली वर्टिब्रेज को कहते हैं L1, L2, L3 या इस तरीके से L1 से लेकर L5 तक की वर्टिब्रेज। उसके बाद अंत में 2 और भाग हैं जिसे कहते हैं सैक्रम और कॉक्सिक्स। सायाटिका नर्व भी एक इम्पॉर्टेंट नर्व है जो हमारे लोअर यानी कि लंबर स्पाइन एरिया से स्टार्ट होकर हमारी दोनों लेग्स यानी कि टांगों में जाती है, जैसे कि ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। और सायाटिका वो पेन है जो कि इस सायाटिक नर्व के पिंच हो जाने या इसमें कोई प्रॉब्लम होने की वजह से होती है। सायाटिका वो पेन है जो कि हमारे लंबर एरिया से होती है और हमारी बैक ऑफ आवर लेग के में पूरी इस तरीके से रेडिएट करती हुई महसूस होती है। तो आइए अब देखते हैं 4 मेरुदंड मुद्राएं। आप इन्हें 4 अलग अलग मुद्राएं भी कह सकते हैं या एक ही मुद्रा का के 4 भाग भी बता सकते हैं, परंतु मैं तो ये कहूंगा कि ये चारों की चारों मुद्राएं एक साथ वन आफ्टर अनदर ही करनी चाहिए एंड दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज 4 डिफरेंट मुद्रा, यानी कि एक ही मुद्रा के 4 भाग समझने चाहिए। इनको करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने आप को कंफर्टेबली बिठाएं, या तो किसी चेयर में या फिर वज्र आसन में। उसके बाद अपने एक मुट्ठी बनाएं अपने दोनों हाथों से और इस तरीके से मुट्ठी बनाएं कि जो आपका अंगूठा है वो बिल्कुल सीधे तरीके से बाहर की ओर प्रोट्रूड करे, यानी कि बाहर की तरफ निकले। उसके बाद अपने दोनों मुट्ठियों को अपनी थाइज यानी कि जांघा पर रखें और उसके बाद आप ये जो 4 मुद्रा यानी कि 4 जो पोजीशंस या एक्ट या पोजेस हैं या 4 जो विभिन्न भाग हैं उनको आप एक के बाद एक करें। तो सबसे पहला जो भाग है उसे कहते हैं सर्विकल मुद्रा, दूसरी है लंबर मुद्रा, तीसरी है लंबर एंड सायाटिका मुद्रा और जो चौथी है वो है सायाटिका मुद्रा। तो सबसे पहले देखते हैं सर्वाइकल और सर्विकल मुद्रा। इसका जो करने का पहला है वो आप अपने दोनों हाथों से आप अपना मुट्ठी तो आपने बनाई ही हुई है और उसको आप अपनी थाइस पर रखें इस तरीके से कि जो दोनों मुट्ठी का जो फेस है वो ऊपर की ओर फेस करे, जैसे कि आपको इस फोटोग्राफ में दिखाया है, और जो आपका अंगूठा है वो स्ट्रेच करे आउटवर्ड्स, जैसे कि आपको अगेन इस फोटोग्राफ में दिखाया गया है। दोनों अंगूठे आउटवर्ड चल रहे हैं और जो फिस्ट का यानी कि मुट्ठी का जो फेस है वो ऊपर की ओर है। इस मुद्रा से जो आपको बेनिफिट होगा वो आपकी C1 और C7 जो डिस्क्स हैं, जिन्हें हम सर्विकल डिस्क्स भी कहते हैं, जो हमारे नेक यानी कि गर्दन के एरिया में है, उनको करने से बहुत फायदा होगा। और ये जो मुद्रा है ये आपकी जो सर्विकल रीजन की किसी भी तरीके की पेन या जो आपके कंधों में किसी तरीके की जो दर्द है उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगी। इस मुद्रा से आप अपने सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस को भी क्योर कर सकते हैं। यह मुद्रा एनर्जाइज कर देगी आपकी आंखों को, आपके ईयर्स यानी कि कानों को और आपके मस्तिष्क को भी। जो नेक्स्ट यानी कि जो दूसरा भाग है या दूसरी जो मुद्रा है उसे कहते हैं काठ या लंबर मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए आप जो है अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को अपनी जंघाओं पर रखें इस तरीके से कि जो आपकी मुट्ठी है वो फेस करती है ईच अदर यानी कि एक दूसरे को, जैसा कि इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं। जो ये आपके फिस्ट यानी कि मुट्ठी का जो मुख है वो एक दूसरे को फेस करता है, एक दूसरे की तरफ है, और जो आपका अंगूठा है वो बिल्कुल स्ट्रेच्ड है ऊपर की ओर, यानी कि अंगूठे का जो मुंह होगा वो ऊपर की ओर और जो मुट्ठी बनी हुई है वो एक दूसरे को फेस करेंगी, जैसे कि हमने इस फोटोग्राफ में दिखाया है। इस मुद्रा को करने से जो प्रभाव पड़ेगा वो आपकी T1 से लेकर T12 की जो आपकी वर्टिब्रेज हैं जो कि आपके थोरैसिक रीजन में हैं, उनको करने से इस मुद्रा को करने से इन T1 से T12 तक के वर्टिब्रेज को फायदा पहुंचेगा। इसी तरीके से L4 और L5 की जो डिस्क्स हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, उनको भी इस मुद्रा को करने से फायदा पहुंचेगा। इस मुद्रा को करने से जो आपके लंबर रीजन में स्पाइन के जो पेन है वो चली जाएगी।
इस मुद्रा से आपका हृदय, लंग्स यानी कि फेफड़े, लिवर और पैनक्रियास भी एनर्जाइज होते हैं। जो सर्विकल और लंबर मुद्रास हैं वो एक साथ करनी चाहिए 5 से 10 मिनट के लिए, दिन में एटलीस्ट 2 बार, मॉर्निंग और इवनिंग में। और जब आप ये करें तब आपका जो पेट है वो बिल्कुल खाली होना चाहिए। अब आते हैं तीसरी मुद्रा, जिसे हम लंबर एंड सायाटिका मुद्रा यानी कि काठ और सायाटिका मुद्रा भी कहते हैं। इस मुद्रा को करने के लिए जो है आप अपनी मुट्ठियों को अपनी जांघों पे रखें इस तरीके से कि जो उनका मुख है यानी कि जो फेस ऑफ द फिस्ट है वो डाउनवर्ड हो, यानी जैसे कि आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में। और जो आपके अंगूठे हैं वो एक दूसरे की ओर स्ट्रेच्ड हो, यानी कि वो एक दूसरे को फेस करें, जैसे अगेन इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं। इस मुद्रा को करने से जो आपकी सायाटिका और जो लंबर रीजन की जितनी भी तरीके की पेन है यानी कि लोअर बैक की जो भी पेन है वो दूर हो जाएगी। और अगर लोअर बैक को आपको अगर ठीक करना है तो स्पेसिफिकली आप चाहें तो इस मुद्रा को आप करें लंबर मुद्रा के साथ 5 से 10 मिनट हर दिन, और एक मुद्रा को करें फिर दूसरी करें फिर दोबारा एक, या इस तरीके से करें। और ये जो प्रक्रिया है आप एटलीस्ट 2 बार दिन में करें, और साथ साथ इसके डीप ब्रीदिंग जरूर करें। और यह करते हुए आपका जो स्टमक है यानी कि पेट जो है वो खाली होना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं चौथी पोजीशन यानी कि चौथा पार्ट जो हमारा है, या आप इसे चौथी मुद्रा भी कह सकते हैं, जिसका नाम है सायाटिका मुद्रा। इसको करने के लिए जो है आप अपनी मुट्ठियों को अपनी जंघाओं पे रखें इस तरीके से कि जो आपका अंगूठा है वो आपका जो है पॉइंट करे डाउनवर्ड्स, जैसे कि इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं। वो बिल्कुल नीचे की ओर पॉइंट करे और आपका जो थाइज है यानी कि जंघाओं पर वो टच करे, और दोनों हाथों में आपने जो अंगूठा रखना है वो फेसिंग डाउनवर्ड रखना है। और जो आपके नकल्स हैं यानी कि जो मुट्ठी आपने बनाई है उसके जो नकल्स हैं वो फेस करें एक दूसरे को इस तरीके से, जैसे आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं। यह जो मुद्रा है ये हमारे सभी जो स्पाइनल कॉर्ड की डिस्क हैं उनको प्रभावित करती है, जो कि लंबर रीजन में है। इस मुद्रा से जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है टांगों में वो बहुत इंप्रूव हो जाता है, इसलिए जिनको वेरिकोस वेन्स की जो समस्या है उसमें यह मुद्रा करें तो बहुत ही फायदा होगा। इसी तरीके से जो हमारे पाँव सुन्न हो जाते हैं या सो जाते हैं कभी, तो उसी तरीके से इस मुद्रा को करने से ये फीट की नम्बनेस भी चली जाएगी, और जो हमारे टांगों में या एड़ियों में जो दर्द होता है वो भी जा सकती है। इसी मुद्रा को करने से जो आपकी सायाटिका पेन होती है, जो कि एक्चुअल में सायाटिक नर्व की वजह से होती है, वो भी दूर हो जाती है। और सायाटिका को यदि आपने सॉल्व करना है, यदि आपके पास सायाटिका की समस्या है, तो आप इस मुद्रा के साथ साथ अपनी जो पहले वाली एक अभी हमने जो मुद्रा बताई है वो भी करें, यानी कि सायाटिका मुद्रा भी करें और लंबर एंड सायाटिका मुद्रा दोनों एक साथ करें 5 से 10 मिनट के लिए, वन आफ्टर अनदर। और इसको दिन में एटलीस्ट 2 बार करें डीप ब्रीदिंग के साथ। तो अब जानते हैं मुद्राओं के बारे में कुछ जनरल बातें, बट मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि हमारा इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो जरूर देखें, जिसमें मुद्राओं के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है और बिल्कुल सही तरीके से समझाया गया है। यहाँ दिखा रहे हैं हम 13 कोर मुद्राओं की समरी, जिसमें से 8 हैं तत्व मुद्राएं और 5 हैं प्राणिक मुद्राएं, यानी कि टोटल 13 कोर मुद्राएं। इन 13 कोर मुद्राओं के अलावा भी बहुत सारी मुद्राएं होती हैं। ये मुद्राएं विभिन्न तरीके से उंगलियों और अंगूठे को जोड़कर बनाई जाती हैं। यह है प्राणिक मुद्राओं का सारांश। यदि हम अपने अंगूठे के शीर्ष यानी कि टिप को जोड़ दें मध्यमिका व तर्जनी उंगलियों के शीर्ष से, तब जो हमें मुद्रा मिलती है उसे कहते हैं व्यान मुद्रा, यानी कि यह 2 उंगलियों के टिप को यदि हम जोड़ दें अंगूठे के टिप से तो हमें मिलती है व्यान मुद्रा। इसी तरीके से यदि अनामिका उंगली व मध्यमिका उंगली के शीर्ष को हम अंगूठे के शीर्ष यानी कि टिप से जोड़ें तो हमें मिलती है अपान मुद्रा। वही दोनों उंगलियां यानी कि अनामिका व मध्यमिका उंगलियों को यदि हम फोल्ड कर लें और अपनी हथेली की ओर दबाएं तो हमें मिलती है मेआऊ मुद्रा। आगे हम आते हैं तो जो 2 उंगलियां हैं वो है कनिष्ठिका व अनामिका। इन दोनों उंगलियों के शीर्ष को यदि हम जोड़ें अंगूठे के शीर्ष से तो हमें मिलेगी प्राण मुद्रा। इसी तरीके से यदि सभी 5 उंगलियों के शीर्ष यानी कि टिप को हम जोड़ें एक साथ तो हमें मिलेगी समान मुद्रा, जिसे हम मुकुल मुद्रा भी कहते हैं। इसी तरीके से देखें तो तर्जनी उंगली, मध्यमिका उंगली व अनामिका उंगली, इन तीनों उंगलियों के टिप यानी कि शीर्ष को यदि हम जोड़ दें अंगूठे के शीर्ष के साथ तो जो हमें मुद्रा मिलेगी उसे कहते हैं उड़ान मुद्रा। यहाँ हम दिखा रहे हैं 8 तत्व मुद्राओं की समरी। यदि हम इंडेक्स फिंगर के टिप को थंब यानी कि अंगूठे से प्रेस करें तो हमें मिलेगी ज्ञान मुद्रा। इसी तरीके से यदि हम इंडेक्स फिंगर को फोल्ड कर लें और फिर अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी वायु
मुद्रा। इंडेक्स फिंगर को हम तर्जनी भी कहते हैं। आगे आते हैं मिडल फिंगर पे। यदि इसके टिप को हम अंगूठे से दबाएंगे तो हमें मिलेगी आकाश मुद्रा, और यदि हम मिडल फिंगर यानी कि मध्यिका उंगली को फोल्ड करें और अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी शून्य मुद्रा। इसी तरह रिंग फिंगर यानी कि अनामिका उंगली के टिप को यदि हम अंगूठे से दबाएं तो हमें मिलेगी पृथ्वी मुद्रा, और यदि हम अनामिका उंगली को फोल्ड करें और अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी सूर्य मुद्रा। इसी तरीके से लिटिल फिंगर यानी कि कनिष्ठ उंगली के टिप को यदि हम अंगूठे से दबाएं तो हमें मिलेगी इंद्र मुद्रा, और यदि हम कनिष्ठ उंगली को फोल्ड करें और फिर अंगूठे से हल्का सा दबाएं तो हमें मिलेगी वरुण मुद्रा। मुद्रा को हम किसी भी समय या किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं, जैसे कि यदि हम बैठे हों या खड़े हों या टीवी देखते हुए या हम चलते हुए भी मुद्राओं को कर सकते हैं। मुद्रा को हम एक हाथ से भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम वायु मुद्रा को सीधे हाथ में करें और उल्टे हाथ से हम कुछ भी ना करें, यह पॉसिबल है। मुद्राएं इस तरीके से भी की जा सकती हैं, परंतु यदि हम मुद्रा को किसी भी एक मुद्रा को दोनों हाथों से साइमल्टेनियसली एक साथ करेंगे तब उस मुद्रा का हमें ज्यादा फायदा होगा। किसी भी एक मुद्रा को हमें लगभग 45 मिनट प्रतिदिन करना चाहिए, परंतु यदि 45 मिनट एक साथ करना पॉसिबल नहीं है तो हमें एक मुद्रा को 15-15 मिनट दिन में 3 बार करना चाहिए। मुद्रा के साथ यदि हम डीप ब्रीदिंग भी करें तो हमें मुद्रा का फायदा जल्दी मिलेगा। कोई भी मुद्रा हमें खाने के इमीडिएटली बाद नहीं करनी चाहिए। हमें एटलीस्ट 30 मिनट तक इंतजार करना चाहिए, फिर कोई और मुद्रा करनी चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द सूर्य मुद्रा, क्योंकि सूर्य मुद्रा तो एक्चुअल में हम करते ही डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए है। तो यदि यह मुद्रा हम खाने के बाद करें तो ठीक है, परंतु कोई भी और मुद्रा खाने के इमीडिएटली बाद नहीं करनी चाहिए। हम दोनों हाथों से 2 अलग अलग मुद्राएं भी कर सकते हैं, जैसे कि राइट हैंड से सूर्य मुद्रा और इसी तरीके से उल्टे हाथ से हम कर सकते हैं वायु मुद्रा, परंतु ऑपोजिट मुद्राएं हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि पृथ्वी मुद्रा हमारा बॉडी वेट बढ़ाती है और सूर्य मुद्रा हमारा बॉडी वेट घटाती है, तो हमें साइमल्टेनियसली ये दोनों मुद्राएं नहीं करनी चाहिए, यानी कि पृथ्वी मुद्रा एक हाथ से और सूर्य मुद्रा दूसरे हाथ से नहीं करनी चाहिए। जो मुद्राएं हैं वो हम किसी और भी तरीके की हीलिंग या थेरेपी के साथ हम कर सकते हैं।